1974 साउथ अमेरिका का अमेज़न जंगल दुनिया की उन खतरनाक जगहों में गिना जाता है जहां इंसान एक बार खो जाए तो उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि वहां न सिर्फ घने पेड़ों और अंधेरों का राज है, बल्कि हर कदम पर जहरीले कीड़े, खूंखार जानवर और ऐसी नदियां जो किसी को भी जिंदा निकल सकती हैं। उसी जंगल के बीच एक अकेला लड़का भटक रहा था, जिसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और आंखों में सिर्फ डर बचा था, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि अमेज़न जंगल एडवेंचर की जगह नहीं, बल्कि मौत का एक ऐसा जाल है जहां इंसान धीरे धीरे टूटता चला जाता है। उस लड़के का नाम था योशी गिंग्सबर्ग, जिनका जन्म 1959 में इजराइल में हुआ था और जो बचपन से ही बाकी लोगों से अलग था, क्योंकि जहां आम लोग सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं, वही योशी को हमेशा अननोन रास्ते, नए देश और खतरनाक एडवेंचर अपनी तरफ खींचते थे। यही वजह थी कि जवान होते ही उसने इजराइल नेवी ज्वाइन की, जहां उसने सर्वाइव ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और मुश्किल हालात में खुद को जिंदा रखना सीखा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही स्किल उसकी जिंदगी और मौत के बीच आखिरी उम्मीद बनने वाली है। सन 1981 में सिर्फ 21 साल की उम्र में योशी साउथ अमेरिका घूमने निकला, क्योंकि उसके अंदर दुनिया को करीब से देखने और खतरे को महसूस करने का जुनून था। और इसी सफर के दौरान बोलिविया के एक छोटे से टाउन में उनकी मुलाकात केविन मार्कस और कार्ल नाम के एक रहस्यमयी आदमी से हुई, जिसने दावा किया कि वह अमेज़न जंगल के सीक्रेट रास्तों और वहां छिपी ट्राइब्स के बारे में जानता है। कार्ल ने उन्हें बताया कि जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां इंसान आज भी नहीं पहुंच पाए और वहां सोना भी मिल सकता है। यह सुनते ही योशी और उसके दोस्तों के अंदर एक्साइटमेंट भर गया और उन्होंने बिना सोचे समझे अमेज़न जंगल एक्सपीडिशन पर जाने का फैसला किया, जबकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। शुरुआत के कुछ दिन किसी ड्रीम एडवेंचर जैसे लग रहे थे, क्योंकि चारों तरफ विशाल पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें, बहती नदियां और अनटच्ड नेचर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी एडवेंचर मूवी का हिस्सा बन चुके हों। लेकिन धीरे धीरे जंगल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। लगातार बारिश की वजह से उनके कपड़े कभी सूखते ही नहीं थे, खाने का सामान तेजी से खत्म हो रहा था और मार्कस के पैरों की हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि हर कदम पर दर्द से उसकी चीख निकल जाती थी, जिसके कारण ग्रुप के अंदर लड़ाइयाँ और तनाव बढ़ने लगा था। केविन आगे बढ़ना चाहता था, मार्कस वापस लौटना चाहता था और कार्ल को हर बार यही कहता कि बस थोड़ा और। लेकिन सच यह था कि शायद कार्ल को खुद भी रास्ते का सही अंदाजा नहीं था और अब पूरा ग्रुप धीरे धीरे अमेज़न के जाल में फंसता जा रहा था। एक रात जब सब लोग आग के पास बैठे थे, तब अचानक पास की झाड़ियों में हलचल महसूस हुई और भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। केविन ने जैसे ही फ्लैशलाइट उस दिशा में घुमाई तो अगले ही पल सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए, क्योंकि सामने एक विशाल जैगुआर खड़ा था, जिसकी चमकती आंखें अंधेरे में उन्हें सीधे घूर रही थी। उस पल किसी की हिम्मत नहीं हुई हिलने तक की, क्योंकि अमेज़न में जैगुआर का मतलब होता है मौत। और योशी ने कांपते हाथों से लाइटर और सेपरे कैन की मदद से आग की छोटी लपट निकाली, जिसके बाद कुछ सेकंड तक जैगुआर उन्हें घूरता रहा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उस रात के बाद किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि अब यह एडवेंचर नहीं बल्कि सर्वाइवल गेम बन चुका है। अगले कुछ दिनों में हालात इतने खराब हो गए कि ग्रुप टूटने की कगार पर पहुंच गया और आखिरकार फैसला लिया गया कि मार्कस और कार्ल सीधे जंगल के रास्ते जाएंगे, जबकि योशी और केविन नदी के रास्ते राफ्ट बनाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उन्होंने लकड़ियों से एक छोटी राफ्ट बनाई और अमेज़न नदी में उतर गए, लेकिन कुछ देर बाद नदी का बहाव इतना खतरनाक हो गया कि राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गई और तेज लहरों के बीच एक विशाल चट्टान से टकराकर पलट गई। कुछ सेकंड के अंदर दोनों तेज पानी में बह गए। योशी किसी तरह से तैरकर नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन केविन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ सिर्फ नदी की डरावनी आवाज गूंज रही थी। योशी को अब एहसास हो गया था कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में बिल्कुल अकेला है। पहली रात ही उसे मौत का असली डर महसूस हो गया, क्योंकि अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था और हजारों इंसेक्ट्स उसके शरीर पर रेंग रहे थे, जबकि मच्छर लगातार उसका खून चूस रहे थे। तभी उसे एक बार फिर गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने लाइटर जलाया तो सामने वही जैगुआर खड़ा था, जिसकी आंखें सीधे उसे घूर रही थी। उस पल योशी का पूरा शरीर डर से जम गया, क्योंकि अगर जैगुआर हमला करता तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जंगल का आतंक यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एक रात जैसे ही योशी ज़मीन पर लेटा, उसे अपने हाथ पर तेज जलन महसूस हुई और लाइटर जलाने पर उसने देखा कि
एक विशाल टैरेंटुला स्पाइडर उसके हाथ पर बैठा है, जिसे देखकर वह डर के मारे पीछे हट गया और पूरी रात तक सो नहीं पाया, क्योंकि अमेज़न में एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती थी। अगले दिन भूख इतनी बढ़ गई कि योशी नदी के किनारे कुछ खाने की तलाश करने लगा। तभी पानी में अचानक हलचल हुई और एक विशाल कैमन क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसकी चमकती आंखें देखकर योशी तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि कुछ सेकंड की देरी का मतलब सीधी मौत था। धीरे धीरे उसके पैर गलने लगे, स्किन उतरने लगी और घावों के अंदर कीड़े रेंगने लगे। दर्द इतना भयानक था कि कई बार चलते चलते उसकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन रुकना मतलब मरना था, इसलिए वह खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा। एक दिन चलते चलते उसका पैर फिसला और वह सीधे कीचड़ से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया, जहां वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। उस पल उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन किसी तरह उसने पेड़ की जड़ें पकड़कर खुद को बाहर निकाला और कई मिनट तक जमीन पर पड़ा हाँफता रहा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अमेज़न में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पूरा जंगल इंसान को मारने की कोशिश करता है। धीरे धीरे अकेलापन उसके दिमाग को तोड़ने लगा, उसे हालुसिनेशन होने लगे। कभी उसे लगता कि कोई लड़की उसके साथ चल रही है, कभी लगता जंगल उसे बातें कर रहा है और कभी उसे महसूस होता कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो सब अंधेरा और खामोशी होती। जब एक रात वह पूरी तरह से टूट गया और बारिश में कीचड़ पर पड़े हुए उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, बस अब नहीं। लेकिन उसी पल उसके अंदर से एक आवाज़ आई, अगर तू रुक गया तो मर जाएगा। और शायद यही वह पल था जिसने उसे दोबारा खड़ा होने की ताकत दी। 19 दिनों तक लगातार अमेज़न जंगल से लड़ने के बाद जब उसे दूर से मोटर बोट की आवाज़ सुनाई दी तो सबसे पहले उसे लगा कि यह हालुसिनेशन है। लेकिन जैसे जैसे आवाज़ करीब आती गई उसकी उम्मीद वापस लौटने लगी, और जब उसने पूरी ताकत से हेल्प चिल्लाया तो कुछ सेकंड बाद पेड़ों के बीच में एक बोट दिखाई दी, जिसमें केविन बैठा था, जो रेस्क्यू टीम को लेकर उसे ढूंढने वापस आया था। जब योशी को बचाया गया तब उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, वजन तेजी से कम हो गया था और उसके पैर लगभग सड़ चुके थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अब भी जिंदा था, और यही वजह है कि आज भी उसकी कहानी दुनिया की सबसे टेरिफाइंग सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है।